और प्रभु मेरा एक और प्रश्न था, मैं पूछूं ओके। प्रभु? यस। ओके, थैंक यू प्रभु। प्रभु जैसे अभी सरोदे प्रभु बता रहे थे कि माता पिता का भी हमें मतलब डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, और प्रभु ने भक्ति चारू महाराज का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि कैसे महाराज बोलते हैं कि जो हमारे मतलब जो पेरेंट्स रहते हैं उनको पहले भक्ति में रहना जरूरी है, तभी वो अपने बच्चों को अच्छे से भक्ति मतलब कृष्णा कॉन्सेप्ट में वो इन्वॉल्व कर सकते हैं, उनको भक्ति के बारे में बता सकते हैं। बट प्रभु उससे पहले भी बता रहे थे कि अगर पेरेंट्स डिवोटी नहीं है, तो अगर चाइल्ड डिवोटी है तो हमें वो कैसे टैकल करना चाहिए, लाइक प्रभु की हमें उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए। बट अभी हमेशा जैसे प्रभु बुद्ध आश्रम का भी एग्जांपल दे रहे थे कि बहुत सारे पेरेंट्स लोग वहां पे चले जाते हैं, उनको बच्चे उनका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं। तो प्रभु मुझे ये प्रश्न था इसमें कि लाइक अगर हम अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, मतलब उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहे, बट अगर उनकी खुशी इसमें है कि हम कृष्णा मतलब भक्ति से दूर हो जाए, तो प्रभु हमको ये कैसे मतलब समझना चाहिए, ये कैसे हम उनको फिर अगर हम मना करेंगे तो वो कैसे प्रभु फिर उनका डिसरिस्पेक्ट हो जाएगा, और अगर हम भक्ति से दूर हो जाएंगे तो फिर हम मतलब वो तो हम उससे ज्यादा अपराध कर रहे हैं। और इसी में प्रभु मुझे एक मतलब और भी मेरा डाउट आया था कि जैसे हम बोलते हैं मतलब मैं पहला वाला क्वेश्चन वापस से लिंक करती हूँ कि जैसे अभी एज अ वोमेन बोलते हैं कि हमें अपने हस्बैंड को मतलब खुश करने के लिए और या उनका सेवा करने के लिए, लाइक मैं ऐसा वर्ड यूज करती हूँ, उनको सेवा करने के लिए हमें हमेशा मतलब उनकी सेवा करना चाहिए, तब हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। और ये वाला क्वेश्चन ऐसा है प्रभु कि जैसे हम बताया गया है कि हमें हमारे पेरेंट्स का मतलब सेवा करना चाहिए, उनका रिस्पेक्ट करना चाहिए, उनका डिसरिस्पेक्ट नहीं करना चाहिए, वो जो बोलते हैं उनके हिसाब से हमको वो फॉलो करना चाहिए। तो प्रभु मेरा मतलब एज अ वोमेन मेरा ये क्वेश्चन है कि हम दोनों साइड से अपने पेरेंट्स और अपने हस्बैंड का सेवा ही करें, अगर हमको सिर्फ भगवान का ही भक्ति करना है तो उसमें हम कैसे उसको चूज कर सकते हैं? इवन अगर एज अ पेरेंट्स वो हमारा किसी से मैरिज कर दे रहे, वो डिवोटी नहीं है, इवन हमारे पेरेंट्स भी डिवोटी नहीं है, बट वो चाहते हैं वो ऐसा बोलते हैं कि हम आपके लिए अच्छा ही करेंगे, बुरा तो नहीं करेंगे, हम तो आपके पेरेंट्स है। और फिर वो हस्बैंड भी डिवोटी नहीं है, वो हम लोग मतलब एज अ बॉय हो सकता है, बट एज अ गर्ल हमको तो उनके हिसाब से ही करना पड़ेगा, तो फिर वहां पे भी हम सेवा नहीं कर पाएंगे भगवान की, और यहाँ पे तो हम ऑलरेडी कर नहीं सकते। तो मेरा मतलब प्रभु थोड़ा सा कंफ्यूजन है क्या, मैं एक बार और बोलूं या फिर क्लियर हो गया? हरे कृष्णा। जी, जी, समझ 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 गया, तुम्हारा कंफ्यूजन समझ थैंक गया। यू प्रभु, हरे कृष्णा। अभी कैसा है कि पेरेंट्स, जैसे प्रभु ने कहा पेरेंट्स डिवोटी है तो वो बच्चों को कृष्ण कॉन्शियस बना सकते हैं। लेकिन बहुत से केसेस में अभी के जनरेशन में देखा जाए तो ऐसा है कि प्रचार बहुत हो रहा है, तो बच्चे जो हैं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में आ रहे हैं, लेकिन पेरेंट्स जो हैं वो कृष्ण कॉन्शियसनेस में नहीं है। तो अब यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सा जनरली मतलब बच्चे जो हैं अगर कृष्ण कॉन्शियसनेस में आते हैं तो माता पिता को इतना ये नहीं होता, चलो ठीक है अच्छा है भगवान की भक्ति करें, लेकिन कुछ कुछ पेरेंट्स हैं वो बहुत अगेंस्ट हो जाते हैं, अरे क्या अभी से भक्ति करेगा, जैसे अमुक लीला प्रभु जी भी बोलते हैं, बोला अरे तो ये तो बुढ़ापे में करने की चीज है, तुम अभी से क्यों भक्ति कर रहे हैं, अभी तो खाओ पियो ऐश करो मजा करो। हम्म, तो तो ऐसे जो माता पिता ऐसे क्यों हैं, क्योंकि उनको खुद को ज्ञान नहीं है शास्त्रों के बारे में कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, ये कितना गलत है, मतलब ये जो मेंटेलिटी है खाओ पियो मजा करो। और उल्टा जो ऐसे माता पिता हैं जो जो ये सोचते हैं कि भक्ति करने से अच्छा ये चीज करें, तो वो बच्चों को गलत राह पे डाल रहे हैं। तो जैसे हम देखते हैं गिरिराज महाराज का भी, हिज होलीनेस गिरिराज महाराज जी का बहुत अच्छा एग्जांपल है। वो जब भक्ति में आए तो उनके माता पिता आए, उनके उनके पिता मिलियनेयर थे, उन्होंने ब्लैंक चेक दिया, बोला ये मैं चेक देता हूँ आपको, आप इस पे साइन करो। प्रभुपाद जी ने दूसरा चेक दिया, बोला ये, बोलते हैं कि आप ये चेक जो रख लो और गिरिराज महाराज जी को यहाँ पे हमारे पास रखो। तो या इट इज ओके
कभी-कभी हम ऐसे माता-पिता की बात नहीं सुनते। ज देख ज है ना, शास्त्रों में दोनों इंस्ट्रक्शंस है, हम लोग को ये एक बात अच्छी तरह से याद रखना चाहिए। लेकिन वो किस कॉन्टेक्स्ट में है, ये भी क्लैरिटी होना चाहिए हम लोगों को। जैसे हम देखा जाए, भगवत गीता सिंपल एग्ज़ाम्पल लेता हूँ मैं, तीसरे अध्याय में भगवान बोलते हैं देवी-देवताओं की पूजा करनी चाहिए। लेकिन वही आगे 7वें अध्याय में जाए या 9वें अध्याय में जाए तो भगवान बोलता है कि तुम इनके पास मत जाओ, तुम सिर्फ़ मेरी शरण में आओ। मामेव ये प्रपद्यन्ते, सिर्फ़ मेरी अकेले की शरण में आना है तुमको। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझना है, वहाँ पे जो है वो ऑडियंस अलग है और यहाँ तीसरे अध्याय में, और जो 9वें अध्याय में जो ऑडियंस अलग है। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, ये हम लोग को बहुत है। प्रभुपाद जी की कई बार स्टेटमेंट जो है बहुत से लोग सही मतलब उसको कॉन्टेक्स्ट नहीं लगा पाते। अरे प्रभुपाद जी ने तो ये बोला, हमको ये करना चाहिए, लेकिन कॉन्टेक्स्ट क्या है ये समझना चाहिए। तो वैसे भी शास्त्रों की जो जो स्टेटमेंट्स हैं, माता-पिता का सेवा करना चाहिए हम लोगों को, दैट इज़ करेक्ट। लेकिन वही माता-पिता अगर हम लोग को भगवान से दूर लेके जा रहे हैं, कृष्ण भक्ति से दूर लेके जा रहे हैं, हम लोग को खड्डे में डाल रहे हैं, तो हाउ कैन वी डू दैट? हम लोग नहीं कर सकते। हम लोग एटलीस्ट जो बच्चे कृष्णा कॉन्शियसनेस में आए हैं, साल, 2 साल, 5 साल जो रहे हैं, उनको पता है कि ये गलत है, हम लोग ऐसा नहीं कर सकते। तो वी कैन नॉट डू दैट। तो ऐसे में हम लोग को डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है अगेन वहाँ पे माता-पिता का। हम लोग को आदर से उनको समझाना है, "भई हम ये काम हम नहीं कर सकते हैं, आप जो बोल रहे हैं इट इज़ रॉन्ग।" तो प्यार से हम लोग को उनको समझाना चाहिए एंड वी हैव टू रिफ्यूज़। जैसे बोलते हैं ना कि गुरु भी अगर गलत रास्ते पे लेके जा रहा है, जैसे शुक्राचार्य जी का एग्ज़ाम्पल है, तो उन्होंने बलि महाराज ने ठुकरा दिया। तो वैसे ही अगर माता-पिता भी अगर हमको गलत रास्ते पे लेके जा रहे हैं, तो वी कैन रिफ्यूज़। तो ये हम लोग को अच्छी तरह से समझना चाहिए। या माता-पिता का सेवा करना है, स्टेटमेंट सही है। और जैसे वृद्धाश्रम में जा रहे हैं, बच्चे लोग जो है उनको डालना, वो वैसा नहीं करना है हम लोग। हाँ, लेकिन वो अगर हमको खींच के हम लोग को वो भी हमको खड्डे में डाल रहा है, तो वी शुड नॉट डू दैट। वी शुड बी क्लियर ऑन आवर अंडरस्टैंडिंग, और हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को ये अच्छी तरह से समझना चाहिए। क्योंकि जैसे मैं फिर से परम पूज्य गिरिराज महाराज जी का एग्जाम्पल लेता हूँ कि कैसे प्रभुपाद जी ने उनको मना कर दिया, खुद भी नहीं गए। परम पूज्य जय पताका महाराज जी, ऐसे कई एग्जाम्पल्स हैं जो जिन्होंने अपने माता पिता को छोड़ दिया। उन्होंने बोले नहीं, जय पताका, परम पूज्य जय पताका महाराज 19 ईयर्स के थे बस, एंड ही वाज सो हैंडसम। तो माता पिता चाहते थे नहीं नहीं नहीं, बोले नहीं। देयर आर सो मेनी एग्जाम्पल्स जिन्होंने अपने माता पिता को जो है छोड़ दिया फॉर कृष्णा। तो इन दैट केस अगर ऐसा है तो वी कैन डू दैट। हरे कृष्णा।